अब आप पूछो दैहिक ताप क्या है? बोले महाराज जी कमरिया बड़ा दर्द करता है, बड़े परेशान रहते हैं। दैविक ताप क्या है? बोले महाराज क्या बताएं, हमारे ऊपर कोई कर्तव्य करा दिया है, भूत प्रेत जादू टोना करा दिया है। और भौतिक ताप क्या है? रास्ते से सफर करके जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, चोट चपेट लग गया। तो 3 प्रकार के तापों को बचाने का कार्य कौन करते हैं? बोलिए जो भगवान की कथा है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा बात बताओ, महाभारत आप पढ़ पाओगे? 1 लाख श्लोक नहीं संभव है। अब आप बताइए ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ पाओगे? नहीं संभव ही नहीं। लेकिन भागवत जी की कथा इतनी सहज है कि 7 दिन आपको कुछ करना नहीं है, खाली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और ना पढ़ पाओ तो कम से कम सुनते जाओ। बोले कितना सुने? बोले एक घड़ी आधी घड़ी और आधों में पुण्या, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। ये भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालिम मुहुरहो रसिका भूभावुकाः। इस श्री सुखदेव रूपी तोते के द्वारा चखा हुआ ये फल है। ये इतना मीठा है, इतना मीठा, इतना मीठा है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, रसमलाई खाने में अच्छी लगती कि नहीं लगती? रबड़ी अच्छी लगती कि नहीं? क्यों? अच्छा दूध पियो और रसमलाई खाओ, दोनों में कौन अच्छा लगेगा? दूध से ही बना है रसमलाई, लेकिन चूंकि दूध को जला करके उसको व्यवस्थित करके अब उसको पानी उसका अंदर से निकाल करके अब मिठाई बनाई गई, थोड़ा शर्करा डाल दिया गया, अब वो बहुत सुंदर लग रहा है। उस दूध को जला करके घोंट करके रबड़ी बना दिया गया तो बहुत मीठा लग रहा है। ऐसे ये भागवत क्यों मीठी लगती है? क्योंकि इसमें शर्करा रूपी हमारे श्री कृष्ण अनवरत वास करते हैं। इस नाते ये भागवत भी क्या हो जाती है? मीठी हो जाती है। और तोता फल का सबसे बड़ा पारखी है। या तो वो जल्दी फल में चोंच मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तोता जल्दी किसी फल में चोंच मारता नहीं, और अगर तोता किसी फल में चोंच मार ही दे तो ये पक्का है कि वो फल मीठा हो ही जाता है। और भागवत में श्री सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दिया, इस नाते ये भागवत बहुत मीठी हो गई। बोली भागवत भगवान की जय। अच्छा जब ये भागवत इतनी मीठी है तो सुनना कौन और किसको सुनना है? बोले मुहुरहो रसिका भूभावुकाः। एक जो रसिक हो, सबको कथा में नहीं बुलाया जाता। अच्छा कुछ लोग कथा में आते हैं, महाराज जी हनुमान जी की पूंछिया कितनी बड़ी थी, कोई कथावाचक नहीं बताया। महाराज जी जरा बताइए, रावण के जब 10 सिर था तो रावण सोता कैसे था? महाराज जी जरा ये बताइए, लंका में सब सोने का मकान था, क्योंकि लोग कहते सोने की लंका, तो कुछ चांदी वांदी था कि नहीं था? अब बताओ इससे आपको जान करके क्या मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा? अरे सोने का मकान था कि चांदी का मकान था? अब अगर आपको जरूरत हो तो चले जाओ, जा करके पता कर लो। कथा में जब आओ तो केवल ये सुनो कि भगवान ने किसको तारा है, हमें तारेंगे कि नहीं? भगवान ने किसका उद्धार किया है, हमारा उद्धार करेंगे कि नहीं? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। किस भाव को लेकर के कथा में आओगे तो कथा आनंदित करेगी। बोली भागवत भगवान की जय। तो रसिक और भाव। अच्छा बताओ, जिसको भूख ना लगी हो उससे कह दो भाई साहब नंबर 1 का भोजन है, खा लो, तो कहेंगे भाई साहब क्षमा करना, कुछ संभव नहीं है। और जिसको भूख लगी हो उसको कह दो भैया 2 दिन का बासी रोटी है, तो कहेगा अरे पहले प्राण बचाएं, बाद में देखा जाएगा कि बासी है कि ताजा है। बोले सच्चिदानंद भगवान। कोई प्यासा हो, अब प्यासे व्यक्ति से कह दो भैया पानी पी लो, तो ये नहीं पूछेगा आरओ है कि टोटी का है कि नल का है कि नाली का है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिसको प्यास नहीं है वो कहेगा यार पनिया तो बड़ा कड़वा लग रहा है, कितने फीट पर है आपका नला? हमारा वाला तो 110 पर है, हमारा वाला तो 120 पर है, हमारा वाला 125 पर है। क्योंकि प्यास नहीं, वो खाली बस बात कर रहा है, पानी पीने की इच्छा ही नहीं। अच्छा अगर नींद लग जाए तो ये कहोगे कि स्पंज का गद्दा लगाओ तब सोएंगे?
नींद लग जाएगी तो बेड पर सो गए, चाहे सोफा पर सो गए, चाहे धरती पर सो गए, और अगर नींद नहीं आए। एक बार एक व्यक्ति बम्बई गया, तो जब बम्बई से आया तो अपने ससुराल गया, ध्यान दीजिएगा, तो ससुराल में तो सम्मान होता ही है दामाद का। जब वो गया तो घर वालों ने बढ़िया स्पंज का गद्दा लगाया, तकिया लगाया आराम से, लेकिन रात भर सो नहीं पाया। पत्नी आई, बोली रतिया में आप सोई नहीं थे क्या? बोले पगली तू तो जानती कि हम बम्बई में फर्श पर सोते हैं दरी बिछा करके, और यहाँ बेड लगा दिया गया, रतिया भर नींद नहीं आई। बोले सच्चा भगवान की जय।